अभी दिखता नहीं है आँख से। नहीं दिखता? तो अभी आप मतलब एक ही आंख से दिख रहे हो? गुड मॉर्निंग गाइस। सोमवार वैलेंटाइन डे का दिन था कल संडे को, तो फैमिली के साथ जाके डिनर कर लिया। उसके बाद तो क्या बताओ, संडे मतलब और साथ में वैलेंटाइन डे, तो इतना रश हर होटल में ना, ज़्यादा भी नहीं बोलूँ तो 2 घंटे का वेटिंग सिस्टम था। बट हम लोग ने होटल स्किप करते करते एक ऐसी होटल में पहुंचे जहाँ पे 1.5 घंटा लगा और बाद में हमको जो डिनर टेबल था वो मिल गया। बट रात के 10 बज गए थे। फिर ठीक है, डिनर तो कर लिया फैमिली के साथ। गेट टुगेदर बनता है महीने में एक बार, बाहर जाके ऐसा खर्चा करने को हो जाता है बड़ा खर्चा, मतलब 3,000 से लेके 5,000 रुपये तक खर्चा हो जाता है जैसी होटल। बट वर्थ है क्योंकि फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना जरूरी है। और नेक्स्ट डे है मंडे, शंकर भगवान का दिन भी है और आज गणपति जी का जन्मदिन है, तो सबको गणपति की हार्दिक शुभेच्छाएं। ये वीडियो तो मंगलवार को आएगा क्योंकि मैं मंडे को शूट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ कि अपना हाथ है ना थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखो, हाँ पेन हो रहा है बट ठीक हो रहा है, तो मैंने सोचा व्लॉगिंग करके ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं DSLR या ट्राइपॉड ऐसा कुछ नहीं उठाने वाला, मोबाइल से व्लॉगिंग करूँगा और ज़्यादातर राइट हैंड यूज़ करूँगा, तो लेफ्ट हैंड पे प्रेशर ना है। बाकी तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा पेन तो होता है क्योंकि कार में कल बैठा था ना, तो कार चल रही थी और मैं साइड में विंडो की सीट पे बैठा था, तो गाड़ी चलती है तो रास्ते खराब होने की वजह से ऐसे हिलते और स्पीड ब्रेकर की वजह से हिलते, तो डोर पे क्या टच होता है अपना हाथ पाँव कुछ भी, तो पेन हो रहा था। तो मैं समझ गया कि थोड़ा मामला बोलते ना सेंसिटिव है, तो अपना ध्यान देना जरूरी है। बट फिर भी मैंने सोचा व्लॉगिंग करना ट्राई करता हूँ क्योंकि कितना 4 दिन हो गया मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, तो बोलते ना व्लॉगिंग से मैं दूर भी नहीं रह सकता। क्योंकि व्लॉगिंग चूज ही इसके लिए की थी कि मेरी लाइफ में लोगों को दिखाऊं। कैसे बताऊं कि मुझे इंटरेस्ट था बट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो बाकी जितने भी यूट्यूबर है उन लोग को देखा, फिर 2-3 जन थे उन्होंने बोला कि तुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, तू अपनी लाइफ दिखा सकता है लोगों को, पहले भी तू करता था तो तेरे लिए इजी हो जाएगा, तेरे को थोड़ा वो सीखना पड़ेगा, जैसे पता रहेगा जॉब की हालत क्या है। तो मुझे कुछ लाइफ में कुछ और भी करना था, तो कुछ भी बिजनेस भी करो तो पैसे लगते हैं, तो मैंने सोचा यार मेहनत तो करनी है, कोई भी लाइन में चले जाओ कुछ करने के लिए, तो मैंने सोचा व्लॉगिंग ही करते हैं। और अपना फोटो भी है, मतलब वीडियोग्राफी पसंद थी, फोटोग्राफी ज़्यादा नहीं। जब तक मैं यूट्यूबर नहीं था उससे पहले देखो मेरे कोई भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोटो नहीं थे, मैं डालता ही नहीं था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि मेरी लाइफ में किसी को दिखाऊं। बट जैसे एज अ यूट्यूबर बना हूँ तो मेरी लाइफ सबको दिखाना ज़रूरी हो गया, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे स्टोरीज भी बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे प्रॉपर फोटो अपलोड करता हूँ, एवरीडे का कंसिस्टेंसी बनाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ। कितना भी बिजी रहूँ ऑफिस के काम में या फैमिली टाइम में, फिर भी हो सकता है तो हफ्ते में 4-5 वीडियो तो आ ही जाती है। तो मैं ऐसा कंसिस्टेंसी बना के मेहनत कर रहा हूँ। अभी देखो इसका फल कब मिलता है, क्योंकि सब्र करना पड़ेगा, हर चीज़ में पेशेंस तो चाहिए तभी फल मिलता है। तो जो भी ये लोग देख रहे हो उनको भी मैं बता दूं, कुछ भी काम करते हो सब्र रखना। बट हाँ, कोई भी फील्ड में कदम रखने से पहले ना रिसर्च बहुत करो कि आप उस चीज़ में लंबे टाइम तक रहोगे। भले कुछ सक्सेस हासिल हो या ना हो, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये करना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मैंने देखा है कि कोई लोग है ना इंस्टीट्यूट में टेली सीखते हैं, आईटी के रिलेटेड कुछ भी, हार्डवेयर नेटवर्किंग, जावा .NET सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, फिर माँ बाप के पैसे डूब जाते हैं और आप काम नहीं करते, बोलते हो अरे नहीं मुझे ये नहीं जमेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो क्या है, माँ बाप के पैसे डूबते तो नहीं डुबाने चाहिए। बस ये एक मेरा शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझाना था। बाकी कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता तो कर लो, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं होता तो वहाँ पे मैं स्टोरीज भी डालता हूँ, फोटोज भी डालता हूँ, तो वहाँ पे मुझे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे लाइक करो नहीं करो कोई बात नहीं, बट मेरी जो अपडेट रहती है वहाँ पे मैं डालता हूँ, तो आप लोगों को इजीली पता चल जाए। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। प्रोटीन पता है ना मैं पीते रहता हूँ, तो जरूरी है चाहे एक्सरसाइज करो या नहीं करो। ये बॉल पेन और कागज इसलिए ले रहा हूँ मैं कि जो भी काम करने रहते हैं ना वो लिख के रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि क्या रहता है, दिमाग में तो बहुत सारे काम भी रहते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि फ़ोन आ गया, कुछ टेंशन आ गया, ऑफिस का कुछ काम आ गया, प्रेशर आ गया, बाइक चलाते वक्त किसी के साथ मगजमारी हो गई, तो काम है ना भूल जाते हैं। तो कागज़ में लिखा रहेगा ना, तो कागज़ खाली रीड करने की आदत रखो। रीड किया, काम हुआ नहीं हुआ तुरंत पता चल जाता है, हो गया तो राइट कर दो, नहीं हुआ तो वो करना बाकी है तो काम पे चले जाओ। इसके लिए आज है ना बहुत सारे काम है, तो सब मैं कागज़ में ना लिख के रख देता हूँ।
जैसे अभी बाहर निकलना है तो धूप में निकलना है और बाइक चलाने वाला हूँ तो फुल स्लीव वाला कपड़ा पहना है, जैसे ब्लैक फुल टी शर्ट पहना है, ट्रैक पहना है क्योंकि गर्मी ना लगे, मुंबई में गर्मी लगती है। बट अभी ऐसा है कि घर से बाहर निकलने से पहले ब्रेकफास्ट तगड़ा कर लेता हूँ जिससे बाहर जाके भूख ना लगे। पानी की बोतल ले लेंगे और दवाई लगानी है और दवाई लेनी भी है। दवाई लेनी बोले तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो लेनी है, और क्रीम जो लगाने बोली है तो वो लगानी है। बट ये कपड़े पहन लिए है तो एक यहाँ लगानी है, यहाँ पे लगानी है, बट लगा के निकलूंगा तो वो तो वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि कपड़े निकाल के करना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले अभी ब्रेकफास्ट में कर लेता हूँ, और जो अपने को लिखना था कि भाई कौन से काम करने वो पूरा लिख लिया है। अभी देखते हैं कौन से काम खत्म होते और नहीं होते। अपना आज का ब्रेकफास्ट उत्तप्पा और फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुबह सुबह काम करना रहता है तो एनर्जी चाहिए रहती है, तो कार्ब्स खाना ज़रूरी है। और फ्रूट तो पता ही है खाना ज़रूरी है, फाइबर भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, विटामिन बहुत सारे मिलते हैं। अभी गिनाने नहीं बैठूंगा, आप लोग तो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं है तो भाई गूगल कर लो, गूगल पे सब बोलो सब बताता है। तो अभी रेडी हो चुके और काम के लिए निकले। बट मुझे याद है अपने पास गोप्रो है यार, मोबाइल से भी लाइट वेट बोलते ना, कभी कभार भूल जाते। अपने पास कब की पड़ी थी, सबको मालूम है गोप्रो है अपने पास, पता है ना। मोटो ब्लॉग इससे ही करता हूँ, बट आज मोटो ब्लॉग नहीं करेंगे, बट ये गोप्रो से शूटिंग करेंगे। बट गोप्रो का एक डिसएडवांटेज है, ऐसा पकड़ा और ब्लॉगिंग करते वक्त माइक पे हाथ रह गया तो आवाज नहीं आती, ये एक डिसएडवांटेज है। 4 दिन से गाड़ी नहीं चलाई थी तो ऊपर का कवर देखो कितना गंदा हो चुका है, और हवा तेज है इसके लिए ये पत्थर यहाँ पे रखा हूँ। ये पता है ना बैक रेस्ट लगा था यहाँ पे। वीडियो ना देखिए तो एंड स्क्रीन या आई बटन पे रखूंगा, या बगमेंट करके फोल्डर है प्लेलिस्ट में जाके देख लो। और अभी इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे पानी क्यों गिर रहा है समझ में नहीं आ रहा, बारिश तो है नहीं भाई, कहाँ से आ रहा पानी। अपनी गाड़ी की झलक देखो भाई, बहुत गंदा हो गया रे, इसको धोने डालना पड़ेगा। अच्छा हुआ गाड़ी में कवर लगा हुआ था, वरना गाड़ी कितनी गंदी हो जाती है। पहले मैं गाड़ी यहाँ से हटा लेता हूँ यार, पानी आ रहा है। हम लोग घर पे गए थे तो पापा कंप्लेन कर रहे हैं कि घर पे जाके झाड़ू पोता नहीं किया था मैंने लास्ट टाइम आया था। मैं घर पे आता हूँ झाड़ू पोता करने आता हूँ, यहाँ पे काम करने आता हूँ। अभी भी यहाँ पे काम नहीं हुआ, बैंक में 10 बार जाने गया, वो मर्ज हुआ है तो ये नाटक है, वो साइन लो, वो साइन लो, वो ऐप नहीं चल रहा है, गूगल पे नहीं चल रहा है। छोटो है हो गई पढ़ाई, चालू है, चालू भी नहीं है, चालू तो कर क्या रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, चालू नहीं है। टीचर है ये तो खुद तो कर वो तो भी नहीं करना है कुछ। मैं उसको वही पूछा था, टीचर है ये पढ़ाई कर रहा है, बोलता है नहीं, मतलब चालू है, बोलता है नहीं, तो मैं कर क्या रहा है, बोलता है टाइम पास। और अभी क्या पी रहा है, क्या छुपा क्या रहा है, दिखा ना, स्प्राइट। अरे बैठो आप, बैठो बैठो बैठो, अरे पी, कल तो पी ही रहा था ना दबा दबा के, तो अभी क्या शर्मा रहा है। अभी मामा वीडियो पे डालेगा, बच्चे लॉकडाउन में ऐसे करते हैं। आपकी आँख कैसी है? अभी वही डॉक्टर के हुआ ऑपरेशन हुआ, लेजर से शॉट्स दिए वो, तो लेजर ऑपरेशन रहते हैं ना, ऑपरेशन किया वो। उसमें क्या होता है, फ्लूइड रहता है ना आँख में, वो घूमता रहता है, तो एक जगह पे ब्लॉक हो गया था, तो उससे प्रेशर किया तो ना मेरे नर्व्स ही डेड हो गए। अभी दिखता नहीं है आँख से, नहीं दिखता, तो अभी आप मतलब एक ही आँख से दिख रहे हो, इससे कुछ तो वो चालू होएगी कि नहीं होएगी? नहीं होगा ना, अभी अटक ही तो गया है। अटक गया, 3 महीना दवा नहीं डाली थी मैंने। ऐसा नहीं करने का, आप बहुत केयरलेस है। विनीत बताता आपकी, बताता है टीचर को ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलो पापा खाओ, फिर जाना है बैंक में, काम करके आते हैं, फिर घर जाते हैं, सामान लेते हैं, फिर वापस आता है, बाद में मैं खाना खाता हूँ और फिर निकलते हैं मलाड, और फिर आपकी आंखों की इलाज कराते हैं डॉक्टर के पास जाके। तो उनको तो क्या है, जिंदगी में 2 रोटी तो चाहिए, खाली 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को। तो दोपहर के बज के 3:30, फिर भी अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है, 2-3 काम पेंडिंग है, और ये दफ़े भी नहीं होने वाला, नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा। बट अभी कड़क भूख लगी है तो बिंदा के वहाँ पे जाके खाना खा लेते हैं। और पप्पा का है ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो रात को उनको दिखाने गए, आँख का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आइस का मैटर है। बाकी यहाँ की बात करें तो ये देखो मूवमेंट हो रहा है, बट मैंने नोट किया जैसे मैं बाइक चलाता हूँ तो झटके बैठते ना, रास्ता खराब होने की वजह से, स्पीड ब्रेकर की वजह से, तो थोड़ा पेन हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसा दर्द हो रहा है, बाकी सब बढ़िया है।
हाथ में पकड़ो और साइड पे ही बैठो, इधर ही जाना है ना बिंदिया के घर पे। बताना भूल गया था, ये मिरर देखो टूट चुका है ना। जब मैं गिरा था ना तो ये मिरर टूटा था। ये मिरर सही है और ये मिरर मिल भी नहीं रहा है क्योंकि मैं गया था चेंज करने के लिए बट नहीं मिला। चलो अभी गाड़ी चला के पहले खाना खा लेता हूँ, भूख लगी है। सुबह से काम कर करके अब भी टाइम मिला है। कितना बजा हो रहा 3:45 बजे। देखो थीपला, चुंदा, आलू मटर की भाजी, कचुम्बर, मिठाई, दाल, चावल। ठीक है। ये टी शर्ट है ना, मैंने ऐसा ऊपर किया ना क्योंकि यहाँ पे सूजन है ना। अभी खाना खा लिया तो दवा लगा लेता हूँ। लैंडलाइन नंबर पे 02222 लगाना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को बताया नहीं था। मैं तो जो नंबर ना डायरेक्टली डायल करती हूँ मेरे हमेशा लगते हैं। अब वो एक्सेप्शनल नंबर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लैंडलाइन नंबर पे 02222 लगाना पड़ता है। एक्चुअली ज्यादा तो अभी लैंडलाइन है नहीं, मगर जिसके पास है वो तो लगाना पड़ेगा। बट लगा कैसे? बाइक से गिर गया था वो, कैसे? मालूम नहीं। नहीं पता क्यों? क्यों? व्लॉग तो मैंने नहीं बना था बट स्टोरी नहीं देखा था मेरा। वो नानी कुछ बोल रही थी वो ना, हाँ तो बट उसमें समझ में नहीं आया कैसे गिरे। कैसे तो वीडियो में ने क्या बनाया था कि मैं ऐसा गिरा करके। मेंटल एक नंबर की। ये हाथ अभी ऐसे करने हो रहा है वो अच्छी बात है, वरना पहले वो भी नहीं रहा। मतलब यहाँ पे हड्डी पे ही वो हुआ है। एक्चुअली ऐसा था ना तो ऐसा गिरा ना तो ये टांग कैसा बाहर रहता है वाला, हाथ तो ऐसा गिरा। हेलमेट था तो बच गया, इधर नहीं लगा बट यहाँ पे झटका बैठ गया क्योंकि ये हाथ को लगा, मतलब यहाँ पे झटका बैठा। हाथ तो ऐसे हो जाता है ना, तो ये वो पता नहीं जो भी हुआ बट कुछ तो हुआ है। ऐसा कर नहीं रहा था क्योंकि ऐसा मोबाइल भी उठा रहा था ना तो दर्द दे रहा था मुझे, इसलिए व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था, ब्रेक लिया था। अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं बोला चलो स्टार्ट करते हैं। कल भी नहीं बनाया तुमने? घर पे तो मैंने शॉर्ट्स और स्लीवलेस में ही था, पर ऐसा बाहर निकलेंगे तो प्रॉपर कपड़े पहनने पड़ते ना। चड्डी वड्डी में घूमेगा तो कैसा लगेगा। अभी यहाँ पे कैसे लगाओ रे? वॉशरूम में जाओ, पैंट नीचे करके लगा दो। ये ऐसा करूँगा ना तो इसका ये जो रहेगा वो हैमर ये हो जाएगा ना। वरना विनीत की शॉर्ट्स पहन लो थोड़ी देर के लिए। अभी विनीत की शॉर्ट्स दे मुझे, थोड़ी देर के लिए विनीत की शॉर्ट्स पहन लेता हूँ। कितने में? 8 बजे आओ, चलेगा? हाँ ठीक है। दिनेश गौर दे भाई शॉर्ट्स पहन लेता हूँ। अभी बजे है 7:10 और अभी जाना है, पापा का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। तो बिंदा के वहाँ से हम लोग मलाड तो आ गए, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये देखो डॉक्टर के पास आए थे हम लोग। ये पप्पा चेकअप हो गया, मेरे को बाहर बिठा के रखा था, पता है ना बहुत सारे पेशेंट रहते तो एक एक करके ही बुलाते, तो मुझे बाहर बैठा के रखा था। ये दवाई दी है और बोला है उनका ठीक हो जाएगा, 15 दिन का कोर्स दे रहे, बट साथ में बोला कि मोतियाबिंदु यानी कैटरेक, डॉक्टर ने बोला कैटरेक आने की संभावना है। तो कैसा कि ये 15 दिन का पहला जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लो, इसके बाद चेकअप कराओ। और मोतियाबिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब 5% या 10% है, तो 2-2, 3-3 महीने में चेक कराते रहना। उसके बाद जो भी इलाज का पॉसिबिलिटी रहेगा वो हम लोग करेंगे। तो मैं बोला ठीक है, और पप्पा ऊपर आ रहे इसलिए मैं पीछे आ गया वापस। क्या हुआ? Get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. आता हूँ आपको ना। तो गाइस जस्ट पहुंचे अभी घर पे, तो मैं काफ़ी थक चुका हूँ सुबह से। आपने देखा ही रहेगा वीडियो में कि कितना भागम दौड़ी किया है, और ये अभी हाथ भी थोड़ा दर्द देने लगा है। तो ये वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक करो, मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट में जरूर ये बताना कि मुंबई में आप क्या देखना चाहते हो, क्योंकि हर व्यूअर तो मुंबई का नहीं रहेगा, और मैं मुंबई में रहता तो हर जगह ना मैंने एक्सप्लोर की है, तो ऐसा होता है कि मैं क्या दिखाऊँ। बट आप लोग कमेंट करोगे ना तो प्रॉपर मुझे रियलाइज़ होगा कि हाँ ये जगह मेरे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, तो मैं जाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ और उसके बारे में डिटेल निकाल के आपको बताता हूँ। तो कमेंट में जरूर बताना। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वाचिंग, कीप मोटिवेटिंग, बी सेफ, और हो सके तो यार प्लीज़ लव शेयर एंड सपोर्ट देते रहना।